बात करेंगे नए साल के जश्न के बारे में, क्योंकि नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड अगर आप जा भी रहे हैं तो ये खबर देखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में आप रहते हैं तब भी ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में कोरोना के खतरे को लेकर हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि कंट्रोल में इसे किया जा सके। कोरोना के चलते पाबंदियां लग चुकी हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का साया है, तो इसको लेकर प्रशासन कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। देहरादून प्रशासन ने कुछ आदेश जारी किए हैं और निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त ना की जाए। 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दिखानी होगी। 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अगर आप दिखाते हैं तभी आपको बाहर घूमने की इजाजत मिल पाएगी। और साथ ही अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो डबल डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल स्थगित करना पड़ा है, कारण आप जानते हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं देहरादून से। राव शफात अली, नए साल का जश्न है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का साया है और खतरा लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार की तारीफ तब भी हुई थी जब उन्होंने सबसे पहले कई पाबंदियां लगाई थी और कोई कोताही नहीं बरती थी, जबकि लोगों ने भी कहा था कि बहुत जल्दबाजी की थी। लेकिन उसके बाद का नतीजा सबके सामने था कि उत्तराखंड में कंट्रोल में फिर भी कोरोना था। अब ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर जब उत्तराखंड की धामी सरकार ये निर्देश प्रशासन के जरिए दे रही है और प्रशासन भी एक्टिव बोर्ड में है, तो ऐसे में लोगों के लिए जानकारी क्या है, कौन कौन सी नई पाबंदियां, कौन कौन से ऐसे नियम है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और जागरूक लोगों को होना होगा, नहीं तो जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। बिल्कुल कमाल, देखिए आज साल का आखिरी दिन है और अक्सर देखा जाता है कि उत्तराखंड में क्योंकि एक पर्यटक सूबा है और नए साल को मनाने के लिए मन रहा था और ये वर्ष भी ऐसा ही। आज साल का आखिरी दिन है और पूरे के पूरे उत्तराखंड के कुछ इलाके जहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं तो समझा जा सकता है। बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि इस खतरे को देखते हुए ओमिक्रॉन के हालांकि कैसे दो ठीक हो चुके हैं कमल, और ये बताना बहुत जरूरी है कि एक्टिव केस है कोरोना वायरस के उत्तराखंड में। राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि खतरा ना बढ़े और यही वजह है कि अब राज्य के अंदर पिछले 2 दिन से रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। क्योंकि पिछले साल का आखिरी दिन है और बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहते हैं उत्तराखंड में, रुक सकते हैं। तो जो बॉर्डर के एरिया हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले पर्यटक हैं, उनके 2 डोज वाली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और अगर वो नहीं है तो 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पर्यटक अगर मसूरी जाना चाहते हैं तो होटल बुकिंग उनकी होनी चाहिए, वो नंबर उनके पास होना चाहिए। कुछ जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं गाइडलाइंस को, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं जिसके पास नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको वापस भेजा जा रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के पर्यटक मौजूद है, लेकिन कमल जो रौनक पहले हुआ करती थी 2020 से पहले हुआ करती थी उत्तराखंड में, वो रौनक अब बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। जब पहली लहर आई थी तो राज्य सरकार ने सबसे पहले यहाँ पर लॉकडाउन लगाया था और बहुत एहतियात बरती थी। यही वजह है कि अब जैसे जैसे लहर आ रही है, तीसरी लहर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि सतर्क रहें, किसी तरह का ये जो खतरा है ज्यादा ना बढ़े, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी है। इसके बाद 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू, उसके साथ जो एसेंशियल सर्विस है वो जारी रहेंगे। जो वैध है, पास है, वैध काम है, वो चलते रहेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हाल फिलहाल बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन रखा जाए, इसके साथ ही मास्क लगाया जाए और बहुत बड़ी संख्या में लोग कहीं इकट्ठा ना हो। लेकिन एक और पहलू पर नजर डालते हैं, जैसे कमल चुनाव का दौर है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, तो वहां दिखाई नहीं देता कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं। तो इन दोनों पहलुओं पर नजर रखनी होगी। जनता को खुद सचेत रहना पड़ेगा, अवैध रहना पड़ेगा कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि हाल फिलहाल खुद मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आने वाले वक्त में अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो कोई दिक्कतें पेश न आए। हाल फिलहाल 6 केस थे, 2 केस उसमें से ठीक हो चुके हैं, 4 एक्टिव है, 255 केस अभी कोरोना वायरस के।
समझ। बहुत बहुत शुक्रिया।